उन अनंत इच्छाओं में से कुछ उन्हीं इच्छाओं का त्याग करना है जो आपकी रिकवरी में बाधा है, जो आपके नशा मुक्त लाइफ में बाधा है। उन्हीं इच्छाओं का त्याग करना है। यह प्रोग्राम का सिस्टम आपको अवेयरनेस देता है, जागरूकता और आत्म शक्ति देता है। जागरूकता यानी स्वयं को पहचानने की एक दृष्टि आप में ही डेवलप करता है, अपने आप को पहचान। उसी जागरूकता के अंदर स्वयं की शक्तियों का बोध होता है और उसी बोध में एक रिकवरिंग मेंबर को यह पता लगता है कि अगर मेरी ही शक्तियां काफी होती तो मैं कभी का नशा मुक्त हो गया होता। कभी का। आपके मन की सोच केवल काफी होती, आपके दिमाग की केवल निर्णय काफी होते तो आप कभी के नशा मुक्त हो गए होते। आप में नशा मुक्त रहने की सोच तो है, लेकिन सोच को टिकाए रखने के लिए आत्मशक्ति और जागरूकता नहीं है। सोच तो हर नशेबाज के अंदर है कि वो नशा मुक्त लाइफ जिए, परंतु सोच को परमानेंट कायम रख सके उसके लिए आत्मशक्ति आपके भीतर की स्वयं की शक्ति, आपकी उन नकारात्मक विचार भावनाओं को रोकने वाली शक्ति जो आपको नशे की तरफ लेके जाती है। दोस्तों का चुनाव, पीने वाले दोस्तों का चुनाव कौन करता है? आपका मन करता है। कैसे करता है? नेगेटिव विचार और नेगेटिव भावनाएं पैदा करके, बहाने बनाकर, तरह तरह के तर्क देकर। अब आपके मन के द्वारा खड़े किए गए बहानों को खत्म कौन कर सकता है? आपकी आत्म शक्ति और जागरूकता ही खत्म कर सकती है। किसी दूसरे को तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आपको ही पता लगना जरूरी है। अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस प्रोग्राम की प्रत्येक डायरेक्शन को फॉलो करके आएगी। जब आप डायरेक्शन फॉलो करेंगे, आपका मन उन सभी डायरेक्शनों को तोड़ने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूज और रास्ते बताएगा। ये कोई जरूरी थोड़ी है। इससे नशा छोड़ने का क्या मतलब है? यहां कौन देख रहा है, यहां तो कर ही सकता हूं, ये तो बेकार की परेशानी, ये तो पागल बना रहे हैं। ऐसे थोड़ी नशा छूटता है। नशा छोड़ना तो इंसान के अपने मन के ऊपर होता है। जब भी छोड़ेगा अपने मन से छोड़ेगा। बेफालतू का भौंकने और बकने के अलावा कुछ आता भी नहीं। मन को जानते हैं जो मन के बारे में बात कर रहे हैं? मन की कभी स्टडी की है? मन का क्या स्वभाव है, किस तरह की जिंदगी जीता आ रहा है, किस चीज के साथ उसका क्या रिएक्शन, कभी मन को समझा है? बस कुछ गवार लोगों से ये विचार सुने हैं और उन्हीं विचारों को तोते की तरह आप भी रिपीट करते हैं। भ्रमित करने के लिए आपका मन उन्हीं अनआजमाए हुए विचारों को बहाने के रूप में, डिफेंडिंग के रूप में इस्तेमाल करता है। नशा कभी भी मन से नहीं छोड़ा जा सकता। ये आप भी समझ लो और बाकी की सारी दुनिया को भी समझा देना। नशा छोड़ सकते हो आप
अपनी बदली हुई बुद्धि, शक्तिशाली बुद्धि से, क्योंकि मन तो शरीर के अंदर वो प्रोडक्ट है कि एक बार जिस चीज का अनुभव ले लेता है वो उसकी याद को मिटाता नहीं है, कभी पैदा करता रहता है। खास तौर पे उन चीजों की याद जिनमें मजा है, जिनमें टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन है। तो जितने भी लोग नशा छोड़े हुए हैं, कभी उनसे मिलकर पूछना, बातचीत करके पूछना कि क्या अब आपको नशा करने की इच्छा नहीं होती? वो कहेंगे होती है। तो मन तो नशा करने की इच्छा पैदा करता रहेगा, फिर मन से कैसे नशा छूट सकता है? आज जितने भी लोग आप यहाँ दोबारा तिबारा चुबारा आए हुए हो, कोई 2 महीने में चला गया, कोई 3 में चला गया, कोई 1 में चला गया, कोई 5 में चला गया, और बार बार आ रहे हो, ये नशा किसने कराया आपको? आपके मन ने कराया या किसी और के मन ने कराया? आपके अपने मन ने कराया। हमेशा वही कराता रहा है, और आगे अगर आप उसकी सुनोगे तो आगे भी वही कराएगा। मन भीतर से अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है, और उन संवेदनाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके शरीर को गति देता है। आपकी बुद्धि के द्वारा दिया गया विचार जो बताता है कि ये गलत है, मत कर, उस विचार को साइड हटा देता है। मन की इच्छाओं की इतनी शक्ति होती है। यह इस तरह के तर्क होते हैं कि वो बुद्धि को भी फुसला लेता है, बहका लेता है। एक बार करके तो देख, करके देखने में क्या अर्ज, ट्राई तो कर। ट्राई करवा देता है, बस ट्राई करने की देरी होती है। एक बार नशा अंदर जाना चाहिए, फिर भीतर जो बैक्टीरिया हैं आपके, जो नशे के डेड सोए हुए सेल हैं, वो उनको नशा मिलते दोबारा फिर शक्तिशाली हो जाते हैं, और वो साइकिल मोर एंड मोर की दोबारा से शुरू हो जाती है। चाहे वो आप स्मोकिंग ले रहे हैं, चाहे आप वो बियर ले रहे हैं, चाहे आप शराब ले रहे हैं, चाहे शैंपियन ले रहे हैं, चाहे आप सिगरेट पी रहे हैं, चाहे आप स्मैक पी रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज की स्टार्टिंग कर देंगे वही चीज, उसी के एडिक्शन स्टार्ट हो जाए। मन उन्हीं चीजों के एहसास को बार बार प्राप्त करने की साइकिल दोबारा से स्टार्ट कर देता है। तो अपने इन अनुभवों से क्या समझ में आया, अपने मन का स्वभाव समझ में आया कि एक बार शुरू करने के बाद फिर ये बार बार लेता रहे। जब तक आप नहीं पीते, आप नहीं पीते, चाहे आपको 6 साल निकल जाएं, आप टच नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। लेकिन जब आप टच कर दोगे, बड़ी जल्दी आप में गुलामी दोबारा से आ जाती है। बड़ी जल्दी आपकी जिंदगी में अस्तव्यस्तताएं दोबारा से शुरू हो जाती है। आप चाहते नहीं कि अस्तव्यस्तताएं, लेकिन आपके मन का स्वभाव ऐसा है, और आप उसके आगे विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका समाधान क्या समझ में आया कि इसको कभी भी स्टार्ट नहीं किया जाए, कभी भी किसी भी रूप में स्टार्ट नहीं किया जाए। अगर स्टार्ट आप कर दोगे तो अंदर जो डेड सेल हैं, जो नशीले पदार्थों के इंतजार में पड़े हुए हैं, वैसे ही वो हरे हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे बीज बरसात के इंतजार में सुस्त सोई है अवस्था में धरती पर या धरती के भीतर पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात की नमी उन्हें मिलती है, वो अंकुरित हो जाते हैं। क्या होता है? अंकुरित हो जाते हैं।
तो जिस तरीके से नशीले पदार्थों को आप भीतर डालते हैं, उनका केमिकल का रिएक्शन जैसे ही उन तक पहुंचता है, वो सेल दोबारा से जाग जाते हैं और आपके भीतर डिमांड पैदा हो जाती है और फिर वो डिमांड नहीं रुकती आपसे। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? अपने स्वभाव को समझने के लिए नैतिक निर्भीक सूची बनाना अनिवार्य है। आगे ये कह रहा है, स्वभाव को आसानी से देख सकते हैं और अपने स्वभाव को और सत्य को अस्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। अगर वर्बली कोई आपसे बात करता है, आपके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार, आपके दोस्त या काउंसलर आपसे बात करता है और आपकी कमियों के बारे में दिखाते हैं, तो आपका मन, आपकी बीमारी इतनी चालाक है कि वो तुरंत अपनी डिफेंडिंग के लिए तरह तरह के बहाने और झूठ का इस्तेमाल कर लेती है और स्वयं को छिपाता है। अभी हाँ भी भर लेगा, बहुत सारी बातें करने के बाद तो नेक्स्ट टाइम में फिर पलट जाएगा, फिर कोई नया बहाना ढूंढ लेगा। ना वो ऐसे नहीं था, वो तो ऐसे था। लेकिन जब आप स्वयं की सूची अपने हाथों से लिखोगे, तो फिर आपके मन के लिए पलटना या डिनायल करना इतना आसान नहीं रह जाता, क्योंकि वो आपकी अपनी आत्म स्वीकृति होगी, वो आपका अपना अध्ययन होगा। तो अपने मन के द्वारा जी हुई जितनी भी नकारात्मक जिंदगी है, उस सारी जिंदगी को पेपर पर उतार डालना। कितनी चोरियां की, सबको उतार डालो। कितना झूठ बोला, कितनी दफा बेइज्जती हुई, कितनी दफा नशा छुपा छुपा के रखा, चोरी करके पिया, कितनी दफा भीख मांग के, कितनी दफा री करके दूसरे लोगों की मिन्नतें करके लेना पड़ा, सब लिख डालना है। नशीले पदार्थों के कारण कितना कर्जा करना पड़ा, कितना कुछ लॉस कर चुके हो, कितने रिलेशन टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और क्या क्या लॉस हो गया। कई लोगों के तो इतने लॉस हो गए कि अपने बच्चे तक खो दिए, परिवार तक खो दिए। ये स्टेज आ जाती है। स्वयं के शरीर के अंगों को खो चुके हैं, किसी का लिवर सिरोसिस हो चुका है, किसी के फेफड़ों में टीबी हो चुकी है, किसी को दमे की एलर्जी होगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किसी को ब्रेन डैमेज हो गया है, किसी की आंखें चली गई, किसी की सेक्सुअल पावर डैमेज हो गई है, किसी का नर्वस सिस्टम बैठ गया है। तरह तरह की हानियां नशीले पदार्थों के सेवन से प्राप्त होती है। किसी की घरवालों, परिवार के अंदर एक पैसे का विश्वास नहीं रहा, बाहर वाले पे कर लेते हैं लेकिन नशेबाज पे नहीं करते। ऐसी हालत हो गई है। किस चीज के परिणाम है ये? नशेबाजी के, ये नशे के परिणाम है। और उन नशीले पदार्थों का चुनाव करने वाला कोई और नहीं, आपका मन ही है, जिसके बारे में तुम भी नहीं, आम समाज भी ये कहता है कि नशा जब छोड़ेगा तो अपने मन से छोड़ेगा। मन से कभी नशा नहीं छोड़ा जा सकता। बुद्धि के शिक्षित होने से आप बुराई से अपने आप को हटा सकते हैं। बुद्धि को शक्तिवान बनाने से, और बुद्धि शक्तिशाली कब होती है? जब आप नियमों का पालन करना अपने जीवन के रोजमर्रा के व्यवहार में प्रैक्टिकल उतार देते हैं। नियमों का पालन करना, उससे जागरूकता और आत्मशक्ति दोनों प्राप्त होती है। यहां जो नियम बनाए गए, ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप
के अंदर अपने मन के प्रति जागरण आ जाए और अपने नकारात्मक मन के व्यवहार और इच्छाओं को आप कंट्रोल करना सीख जाए, ना कहना सीख जाए। इतना सिंपल है। आप मन की नेगेटिव इच्छाओं को ना कहना सीख गए तो ये जब भी नशा करने की इच्छा देगा आप आसानी से ना कह पाएंगे, क्योंकि आपने सीख लिया। इसको ठीक ऐसा समझो कि जब तक आपको तैरना नहीं आता था आपको पानी से डर लगता था, जब आपको तैरना आ गया तो आप फटाफट तालाब को पार कर लेते। जब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी आप गाड़ी चलाते हुए डरते थे, लेकिन जब आपने गाड़ी चलानी सीख ली तो आप बार बार गाड़ी चला पाते। आपकी बुद्धि को शिक्षित कर लिया कि मन की नकारात्मक इच्छाओं को कैसे हैंडल करना है, कैसे ना कहना है। ये आप इस प्रोग्राम को ऑनेस्टी से फॉलो करके अपनी बुद्धि को शिक्षित कर सकते हो। आपके ऊपर निर्भर है ये, कोई दूसरा आपकी बुद्धि को शिक्षित नहीं कर सकता, आप स्वयं कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना जरूरी है कि आपकी बुद्धि में शिक्षा की कमी है। आपका दिमाग आपके मन की नकारात्मक इच्छाओं को ना तो पहचान पाता है, उसके उद्देश्यों को नहीं पहचान पाता है और उसकी इच्छाओं को रोक भी नहीं पाता है। इस चौथे सिद्धांत को अप्लाई करने से आप अपनी नैतिक सूची में अपनी एक खोज कर पाएंगे। रिटर्न वर्क जरूरी है। क्या जरूरी है? रिटर्न वर्क जरूरी है।